जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जाहिर है मन में बड़े बड़े किले, शानदार महल और चटक रंगों वाली संस्कृति की तस्वीरें आती हैं। लेकिन इस शाही इतिहास के बहुत नीचे एक और कहानी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो हजारों नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। तो चलिए आज हम वक्त में पीछे चलते हैं और इसी प्राचीन कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है आज से 5 लाख साल पहले, पूरा पाषाण काल में। जरा सोचिए, ये इतना लंबा वक्त है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उस दौर में ये जमीन आज जैसी बिल्कुल नहीं दिखती थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर तब यहाँ जिंदगी कैसी थी? जो सबूत हमें मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये नक्शा देखिए, ये हमारी कहानी की शुरुआत है। ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सिर्फ निशान नहीं है, ये वो जगहें हैं जहां हमारे सबसे शुरुआती पूर्वजों ने कभी डेरा डाला था। और ये जिस तरह से फैले हुए हैं, उससे एक बात तो साफ है, वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। खाने और पानी की तलाश में लगातार घूमते रहना ही उस दौर में जीने का तरीका था। अच्छा, तो इन शुरुआती इंसानों को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर है, वो चीज़ें जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें मिलती है वो है उनके पत्थर के औजार। ये एक सीधी सादी टाइमलाइन है जो इस सफ़र में हमारा गाइड बनेगी। हम शुरू करेंगे पूरा पाषाण काल के लंबे दौर से, फिर देखेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या बदला और आखिर में पहुंचेंगे ताम्र पाषाण युग की क्रांति तक। निम्न पुरा पाषाण काल में जिंदगी का मतलब था ऐसे औजारों का होना जो भले ही देखने में सिंपल लगे लेकिन थे बड़े काम के। ये सिर्फ पत्थर के टुकड़े नहीं थे, ये उस जमाने की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी थी। तो इस शुरुआती टूलकिट में क्या क्या था? इसमें थे हैंड एक्स और क्लीवर्स जैसे भारी भरकम औजार। इन्हें क्वार्ट्जाइट और बेसाल्ट जैसे सख्त पत्थरों से बड़ी कुशलता से बनाया जाता था। ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये सर्वाइवल के टूल्स थे। जानवरों का शिकार करना हो, मांस काटना हो या खाल साफ करनी हो, हर जरूरी काम के लिए यही औजार काम आते थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हजारों साल बीते, इंसान सिर्फ जी नहीं रहे थे, वो सीख रहे थे, माहौल के हिसाब से ढल रहे थे और नई नई चीजें बना रहे थे। और ये बदलाव एक असली गेम चेंजर था। पूरा पाषाण काल के वो जो भारी भरकम औजार थे, उनकी जगह अब मध्य पाषाण काल के छोटे, हल्के और बहुत तेज माइक्रोलिथ ने ले ली थी। इन्हें लकड़ी के हैंडल में फिट करके तीर और भाले जैसे हथियार बनाए जा सकते थे। सोचिए, इस एक इनोवेशन का मतलब था कि अब इंसान ज्यादा दूर से और ज्यादा सटीक तरीके से शिकार कर सकते थे। इससे उनके बचने के चांस कई गुना बढ़ गए। अब इस दूसरे नक्शे को देखिए, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। पुराने नक्शे के मुकाबले यहाँ बस्तियां कहीं ज्यादा हैं। ये इशारा है कि आबादी बढ़ रही थी। और बागोर जैसी जगहों पर तो हमें पशुपालन यानी जानवरों को पालने के भी शुरुआती सबूत मिलते हैं। ये एक क्रांतिकारी बदलाव था। मतलब अब इंसान सिर्फ शिकार पर निर्भर नहीं थे, बल्कि खाने के सोर्स को कंट्रोल करना सीख रहे थे। पत्थर से धातु तक का ये सफ़र, ये इंसानियत के इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग थी और इसने सचमुच सब कुछ बदल के रख दिया। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने नई संभावनाओं और नई चुनौतियों दोनों के दरवाजे खोल दिए। राजस्थान में ये क्रांति आई आहाड़ बनास संस्कृति के साथ। ये संस्कृति बनास नदी घाटी के आसपास फली फूली। ये नक्शा इसके मेन सेंटर्स जैसे आहाड़, बालाथल और गिलुंद को दिखाता है। ये सिर्फ बस्तियां नहीं थीं, ये इनोवेशन के हब थे, जहां मेटल यानी धातु को गलाने की नई कला जन्म ले रही थी। तो ताम्रपाषाण का मतलब है तांबा पत्थर का युग। लोग अभी भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक नया चमत्कारी मटीरियल था, तांबा। और आहार संस्कृति के लोग तांबे को पिघलाकर उससे औजार बनाने में इतने माहिर थे कि उस जगह का नाम ही पड़ गया ताम्रवती, यानी तांबे का शहर। तो सिर्फ मेटल ही नहीं, पूरा समाज बदल रहा था। अब लोग प्लानिंग करके बस्तियां बसा रहे थे, जिनके घरों की नींव पत्थर की होती थी। खेती बाड़ी उनकी अर्थव्यवस्था का आधार बन रही थी। इन बदलावों ने एक ज्यादा स्थिर जिंदगी को जन्म दिया, जिससे लोगों को कला और क्राफ्ट के लिए वक्त मिला, जैसे कि एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन बनाना। ये एक कॉम्प्लेक्स समाज की नींव रखी जा रही थी।
और इस विकास का जो क्लाइमैक्स था वो हमें उन बड़े बड़े शहरी सेंटर्स में देखने को मिलते हैं जो महान हड़प्पा सभ्यता से जुड़े थे। हमारी कहानी अब हमें ले आती है कालीबंगा। ये उस दौर के सबसे अहम शहरी केंद्रों में से एक था। ये कोई आम बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ चहल पहल वाला शहर था। ये उस दौर में सामाजिक संगठन का सबसे बेहतरीन नमूना था। शहर के अंदर झांकने से पहले जरा इन मिट्टी के बर्तनों को देखिए। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये उस जमाने के लोगों के कला और कारीगरी का सबूत है। ये खास काले और लाल रंग के बर्तन आहार बनास संस्कृति की पहचान थे, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल। कालीबंगा अपने वक्त से बहुत आगे था। शहर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पैटर्न कहते हैं। शहर में एक ऊंचा गढ़ था और एक निचला हिस्सा। घरों में आग की वेदियों के सबूत मिले हैं, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान की तरफ इशारा करते हैं। और यहाँ मिली मोहरों पर सिंधु लिपि है, जो बताती है कि ये शहर एक बड़े ट्रेड नेटवर्क का हिस्सा था। लेकिन कालीबंगा की जो सबसे हैरान कर देने वाली खोज है वो ये है, यहाँ दुनिया का सबसे पहला जुता हुआ खेत मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ के लोग खेतीबाड़ी में कितने आगे थे और एक बहुत ही एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम को मैनेज कर रहे थे। तो जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो हमें इंसानी इतिहास के विकास की एक कमाल की कहानी दिखाई देती है। ये सफ़र हमें घुमंतू शिकारियों से शुरू करके सुनियोजित शहरों के नागरिकों तक ले आया। ये कहानी है कि कैसे इंसानों ने इस प्राचीन धरती पर खुद को ढाला, नई चीज़ें ईजाद की और आखिरकार एक महान सभ्यता का निर्माण किया। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अब तक जो भी खोजा है वो शायद सिर्फ एक शुरुआत है। जरा सोचिए, राजस्थान की इस रेत के नीचे और ना जाने कितनी कहानियां, कितने शहर और कितनी खोजें दबी होंगी, जो शायद हमारे इतिहास की समझ को एक बार फिर से बदल कर रख दें।